खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। किसकी जीत किसकी हार, कौन इसको आगे लेकर जाएगा, कौन पीछे छूट गया है, तमाम मुद्दे हैं और इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि क्या वाकई में मेयर इस तरीके से हट सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज जोशी जी, पूर्व मेयर रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ मौजूद है ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व मेयर रह चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब। ज्योति खंडेलवाल जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। मैम, क्या निगम के इतिहास में इससे पहले भी ऐसा हुआ कि बंद कमरे में जो हुआ उसकी वजह से एक मेयर को कुर्सी से निलंबित होना पड़ जाए? देखिए, मैं कहना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल पहले नहीं हुआ है कि कभी मेयर को इस तरीके से हटना पड़ा हो। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें अगर आप देखेंगे, आप चाहे दो पार्टियां बनाएं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा पार्टी है बीजेपी। वो उन्हीं के ही कृत्य नज़र आ रहे हैं, उन्हीं के ही काम नज़र आ रहे हैं और फिर उन्हीं के ऊपर जो एक्शन होना है वो आ रहा है, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो न्यायालय की तरफ से हो। आप खुद ही देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, एक ऐसा कमरा जहाँ पे वो अधिकारी और जनप्रतिनिधि बात करते हैं, जहां पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के कोई लोग नहीं है, वहां पर ये होता है, वहां पर एक हाथापाई की घटना और एक ये घटना वहां पर होती है। उन्हीं से जवाब मांगा जाता है, सरकार की ओर से एक प्रारंभिक जांच होती है, वो जवाब देने के लिए आगे नहीं आते हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो सौम्या गुर्जर जी हो। पार्षदों ने हाथापाई की है तो खुद बीजेपी के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सौम्या गुर्जर जी ने किया है या नहीं किया, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो नहीं आगे आती हैं। और फिर न्यायिक जांच जो है वो सरकार की ओर से जो नेक्स्ट स्टेप है वो उठा लिया जाता है। निश्चित रूप से सौम्या गुर्जर जी का अधिकार था कि वो कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का जो निर्णय आया है उसने भी यही बात कही है कि एक न्यायिक जांच है, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए, और उनके निलंबन को यथावत रखा है, उनकी याचिका को खारिज किया है। तो जो एक लीगल जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस होता है। उसी बीच में हम देखते हैं कि एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल होता है जिसमें उनके पति जो है वो आवाज उनकी वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और है। सवाल ये है कि जो कमेटी बनाई गई थी और जिसके सामने सौम्या गुर्जर को जाना था अपना पक्ष रखने के लिए, हम देखते हैं कि संगीन से संगीन मामले के अंदर भी 2-3 रिमाइंडर दे दिए जाते हैं, इंतजार किया जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। मेयर है, कोई छोटा पद थोड़ी ना था। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि एक प्रारंभिक जांच थी, जहां जो अंदर घटना हुई थी वो सिर्फ बतानी थी कि क्या घटना हुई है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ लीगल, कुछ आपको कोई किसी असिस्टेंट की जरूरत थी। आप वहां मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, आंखों देखा आपका था और आपको वही बताना था। अगर कुछ नहीं हुआ था तो निश्चित रूप से वो बताना था। तो मुझे नहीं लगता इसमें देरी का कोई कारण था। ठीक है, पंकज जोशी जी हमारे साथ है। पंकज जोशी जी, इस बात से खुश हैं कि शीलदाबाई जी अभी भी मेयर और वो बीजेपी से हैं, या इस बात से विचलित है कि सौम्या गुर्जर जिनको मेयर बनाया गया था वो निलंबित है और 6 महीने आगे भी मेयर बन पाएंगे, इसको लेकर संशय है? देखिए विजेंद्र जी, कौन मेयर है कौन मेयर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में आज मेयर बीजेपी की है, कोई उसमें नहीं है, ना तो उससे खुश है, ना इससे निराश है और ना ही कोई बेसिकली से कोई चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जब ये चीजें आती हैं, जैसे अभी जो है ज्योति जी बड़े उससे बोल रही थी कि ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ कि जो 73 अमेंडमेंट्स हैं जो स्थानीय एक्ट के हैं, उन एक्ट की जो है मूल भाषा क्या थी? उनको सहायता देने की थी या उनको जो है इस तरीके से और भी चंगुल में फंसा करके रखने की थी? और यदि ये थी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, जो उन्होंने आपके नैरेटिव्स तय किए, जिनके आप नाम ले लेकर के और जो जयंतियां मनाते हैं उनकी यदि इस तरीके से पालना करते हैं तो आपको बहुत मुबारक है, बहुत बधाई है आपको इस चीज की। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ऐसी चीजें, मैं कह रहा हूँ कि क्या इस प्रदेश ने देखा नहीं है कि एक पुलिस के एसपी को एक जो है वहां के पुलिस वालों ने किस तरीके से मारा, किस तरीके से हालात हुई? उसके बाद आज तक कोई जांच हुई? आज तक कोई सस्पेंड हुआ? आज तक किसी को हटाया गया? किसी से चार्जशीट दी गई है ना? और एक नहीं, विधायकों के साथ तुमने जो है कितनी बार बदतमीजी की। लेकिन पंकज भाई, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक जगह गलत हुआ तो दूसरे गलत को भी सही ठहरा दिया जाएगा। अब ये तो मानेंगे ना कि जो भी कार्रवाई हुई है नियम सम्मत हुई है, कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है नियम सम्मत दिया है, ये तो मान ही लेंगे। विजेंद्र भाई, विधि सम्मत हुई है या नहीं हुई है, देखिए ये तो अभी जो है न्यायालय का निर्णय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है।
यदि एक्सेप्ट होगा तो किया जाएगा, नहीं होगा तो आगे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं फिर आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि जो चीज आप आज कह रहे हैं मैं उसको आगे की कह रहा हूं कि ये घटना पहली बार हुई है, लेकिन आगे जाकर के कितनी बार होगी इसका अंदाजा नहीं लगेगा कि आगे कितनी बार घटनाएं घटेंगी ऐसी। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि सौम्या गुर्जर के पास अब विकल्प कौन कौन से बचे हैं आगे? देखिए, सौम्या गुर्जर के पास हाई कोर्ट द्वारा निर्णय होने के पश्चात, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिट पिटीशन पेश की थी, उन्होंने एक तो जो सेक्शन 39 है जिसके तहत सस्पेंड करने का प्रावधान है उसको ही, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी थी, और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी प्ली ली थी कि उनका निलंबन दुर्भावना पूर्वक किया गया है, मामला ऐसा नहीं था जिसमें उनका निलंबन किया जाए। और आप दोनों ही मामलों में एक तरीके से उनके विपरीत फैसला हुआ है। कोर्ट ने ये भी माना है कि सस्पेंड करने की पावर सरकार के पास है और ये विधि सम्मत है, संविधान के विपरीत नहीं है। और दूसरा, साथ ही उनकी जो ये कहना था कि उनको मेलाफाइडली किया गया है, वो भी कोर्ट ने नहीं माना, बल्कि कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा एक प्रारंभिक जांच हुई थी, प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें निलंबित किया है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी विभागीय जांच है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर कर रहा है, वो 6 महीने के अंदर अंदर वो जांच पूरी कर दी जाए, ताकि अगर वो निर्दोष होंगी तो वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगी, और अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर उनका प्रतिबंध लग जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब जो ऑप्शन उनके पास है, एक ऑप्शन तो ये है कि इस निर्णय को वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें। यदि वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि उनको सफलता की ना के बराबर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर डिसाइड करने का ऑर्डर पहली चीज तो हाईकोर्ट ने दिया है, और दूसरी चीज इस तरह के निलंबन के प्रावधान जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, सारे डिफरेंट स्टेट्स के जो एक्ट है, सेंटर के जो एक्ट हैं, सब में इस तरह के प्रावधान है। यदि इसको अवैधानिक घोषित किया जाता है तो इसका इफेक्ट उन सारे मामलों पर जाएगा, तो एक बहुत बड़ा विधिक प्रश्न है जो आसानी से सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो जिला जज मुदिता भार्गव जो जांच कर रही हैं उसमें अपना पक्ष रखे, अपनी गवाह रखें, और यदि वहां दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो वहां पर ये अपने आप को निर्दोष साबित कराकर वापस आए। ये 2 ही ऑप्शन इनके सामने बचे, तीसरा अन्य कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं है। ठीक है जैन साहब, एक और सवाल। शीलदा बाई, आपको लग रहा है कि 6 महीने अभी और मेयर की कुर्सी संभालेंगी? देखिए, इनिशियली जो प्रोविजन है उसमें एक्ट में वो 2 माह का प्रावधान है कि किसी भी उस कैटेगरी के पार्षद को कार्यवाहक मेयर बनाया जाता है जबकि पद खाली हो जाता है। तो हाल फिलहाल नियुक्ति 2 माह के लिए है। ठीक है, 2 माह के बाद सरकार क्या करती है कि सरकार का अपना डिस्क्रिप्शन, सरकार एक्सटेंशन दे सकती है। ये शीलदा बाई को भी बना सकती है, किसी दूसरे पार्षद को भी बना सकती है। नियम के हिसाब से क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? बिल्कुल, 6 महीने तक निलंबन, जब तक उनका निलंबन है तब तक कोई ना कोई कार्यवाहक महापौर रहेगा। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी कुछ कहना चाह रही हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, इसके साथ मैम एक और सवाल मेरा आपसे है, यहाँ से तो एक नई परिनीति शुरू हो जाएगी। जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं तब से मैम ये देख रहा हूं मैं कि ब्यूरोक्रेसी और विधायकों और नेताओं के बीच में एक तकरार रहती है, क्योंकि विधायक चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा काम हो, ब्यूरोक्रेसी चाहती है सिस्टम के हिसाब से काम हो। ये तकरार हमेशा से रही है। अब तो ऐसा रहेगा कि कोई किसी के खिलाफ आरोप लगाएगा और उसके खिलाफ जांच बैठेगी, वो पद से हट जाएगा। ये तो आगे और ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, मैं AK जैन साहब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, उन्होंने साफ कहा, माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है और उसमें बात पूरी तरीके से साफ तौर पे साबित हो गई है कि सरकार ने कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल वैधानिक तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को अपनाया है। तो यहाँ पर यह कह देना बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वो बिल्कुल गलत था। दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर यह भी साबित हो गया है कि अगर आप, मैं मानती हूँ, अगर अधिकारी, कंपनी, ठेकेदार कुछ भी मिली भगत करते हैं तो आप एसीबी में शिकायत करिए, आप वैधानिक तरीके से जाइए, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शिकायत करिए। आपको लगता है सीओ काम नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप सरकार को ज्ञापन दीजिए, कहिए, अपनी बात के लिए धरना प्रदर्शन करिए, सब लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं करते हैं और हाथापाई या इस तरह की नौबत आती है, वो एक गलत प्रक्रिया है, गलत बात है। और दूसरी बात, जब भ्रष्टाचार को लेकर के अगर आप बात कहते हैं तो आपका ऑडियो वीडियो वायरल होता है, यानी बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से
से, चाहे वो लोकतंत्र को जिंदा रखने में सरकार के खिलाफ जो वो बातें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ वैधानिक नहीं किया, वो पूरे साबित हुआ। आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इस बात का यहाँ पे साबित होता है। और दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये बात भी साबित होती है। अच्छा, क्योंकि शीलदाबाई का नाम जो है सरकार की तरफ से ही आगे लाया गया, तो सवाल मेरा यह है कि अगर मेयर के लिए एक बार फिर से चुनाव होता है तो क्या कांग्रेस के पार्षद शीलदाबाई जी के साथ खड़े रहेंगे या फिर अपना एक अलग से प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी इन सब बातों के लिए बहुत जल्दबाजी है। कांग्रेस ने इस नियत के साथ ये पूरी कार्रवाई की नहीं, क्योंकि हमें पता है वहां पे बीजेपी के बोर्ड की मेजोरिटी है, और वो मेजोरिटी है तो निश्चित रूप से पार्षद जो चुनेंगे वो मेयर उनका ही होगा। तो कांग्रेस ने इस मंशा के साथ नहीं इस काम को किया था कि कोई कांग्रेस का मेयर बन जाएगा, लेकिन कार्यवाहक मेयर का अपना है और यहाँ पे न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम आज भी सौम्या गुर्जर जी अगर कहना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो कह सकती है, न्यायिक जांच में तथ्य सामने आएंगे। हम कोई आरोप तो लगा ही नहीं रहे, एक जांच है, जांच में वो अपना पक्ष रखें, वो अगर सही है तो वापस बहाल होंगी, नहीं सही है तो निश्चित रूप से जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होगी। जी ठीक है। पंकज जोशी जी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है सर? नहीं, रणनीति तो देखिए, मैंने कहा ना आपको, ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। विधि सम्मत काम जो है वो किया जाएगा। हाँ, विधि सम्मति करेंगे। हमने भी सारे काम आपके विधि सम्मति किए हैं, आज तक विधि को विरोधित नहीं किया है। अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी विधि सम्मति आएगी। इसके ऊपर आप बखेला खड़ा करेंगे, फिर आप जो है बयान देंगे, उसके बाद भी देंगे, और लगातार आप हमेशा देते हैं। बहुत सारी चीजें भी रहेंगी जो भविष्य में दिखाई देंगे, उनसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है जी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, दायरे का निर्णय आया, इस निर्णय के ऊपर जो है प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय अभी तो केवल दिखाया गया, जैसे इसकी पूरी कॉपी आती है, इसका अध्ययन करने के बाद जो भी डिसीजन लेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी पार्टी। लेकिन पंकज भाई, मैं देख रहा हूं कि अगर शीलदाबाई को मेयर नहीं बनाया जाता कांग्रेस की तरफ से तो शायद बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा एग्रेसिवली उठा रही होती, फिर वो सौम्या गुर्जर के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी होती, आज भी जमकर बयानबाजी हो रही होती। लेकिन शायद आपको ये लग रहा है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेयर अपना ही है, जांच आगे चलती रहेगी, बोर्ड अपने पास है, पूरा निगम अपने पास है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा बयानबाजी और ज्यादा एग्रेसिव बीजेपी दिखाई नहीं दे रही इस मुद्दे पे। देखिए विचित्र भाई, एग्रेसिव की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है, ज्योति जी खुद जब मेयर रही थी पूरे 5 साल खामियाजा भुगता जनता ने, क्योंकि लगातार ज्योति जी ने तो जो है छोड़ी, ज्योति जी तो कार्रवाई छोड़ी, ज्योति जी के तो कार्रवाई करना छोड़ी, किसकी हिम्मत की कार्रवाई करते हैं? मुख्यमंत्री जी की शिकायत जो है वहां जो है इनके सुप्रीमो में जो है आला कमान तक पहुंच गई थी, तो इसलिए मुख्यमंत्री को कहा गया कि भ्रष्टाचार से काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो कर सके, लेकिन ये पार्टी दूसरी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने काम कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, आने वाला समय बताएगा कि कैसे कैसी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन हाँ, ये जो स्थानीय निकायों के अंदर इस तरीके के यदि कानून बनेंगे तो निश्चित रूप से स्थानीय निकायों के अंदर जो हालात बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे, ये मुझे ऐसा। लेकिन पंकज भाई, ज्योति जी ने कभी बंद कमरे में थोड़ी ना ऐसे हाथापाई की थी या उनके सामने किसी ने हाथापाई की थी, और वो डायरेक्ट इलेक्शन था, वो पार्षद से भी नहीं थी, वो डायरेक्ट इलेक्शन से जीत कर आई थी। अरे उन्होंने तो खुले कैबिनेट मंत्री को बाहर निकाल दिया। एक्ट तो बराबर है भाई, एक्ट में थोड़ी है। देखिए एक्ट में कहीं नहीं है कि चुनाव जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, एक्ट दोनों के लिए समान है, चाहे चुनाव डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्योंकि ये प्रोसीजर जो तय करती है जनता नहीं तय करती बेचारी, ये प्रोसीजर तय करती है सरकार। जब उनको फायदा होता है तो डायरेक्ट मेयर चुन लेते हैं, जब उनको लगता है कि इससे फायदा नहीं होगा तो अपन जो है इनडायरेक्ट कर लेते हैं, और उसमें भी फायदा नहीं हो तो अपन इसको जो है 2 टुकड़ों में बांट दें, अगली बार 4 में बांट दें या फिर 1 कर दें। तो जो चीजें हैं जो फायदे के साथ फायदा नुकसान के हिसाब से जो है सरकार करती है, उसका खामियाजा जो है तो सरकार करती है सर, उसमें चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, उन पर तो क्या बात करनी। ज्योति खंडेलवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम जरा बताइए, क्योंकि मुझे AK जैन साहब के पास जाना है जी। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ पंकज जी की इस बात के जवाब में। पहली बात तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि और जगह भी ऐसा होता है तो इसलिए यहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो किसी और जगह गलत हो रहा है तो यहाँ अगर गलत हुआ है उसको जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। आप ये कहें कि मर्डर की सजा इतने सारे उनको नहीं हुई है मर्डरर्स को, तो इस मर्डरर को भी सजा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो कोई बात ही, जस्टिफिकेशन का कोई तरीका ही नहीं है कि वहां भी गलत हो रहा है। कह रहे हैं कि जब अपना कोई गलती करता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, जब विरोधी पार्टी का गलती करता है तो उसको टांग दिया जाता है। ज्योति जी वो ये कह रहे हैं, और वो जेल में भी गए, ACB में शिकायत। आज आप भी अगर हम कहां कह रहे हैं, अगर अधिकारी गलत है शिकायत करिए, जेल भेजिए। आपको लगता है कंपनी जनता के हित में
काम नहीं कर रही है उसके खिलाफ शिकायत करिए, एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत होगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जितना लेने वाला दोषी है उतना देने वाला भी दोषी है, तो लेने और देने दोनों दोषी है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई और दोनों। लेकिन आज तक भी बीजेपी के किसी भी एक भी सदस्य द्वारा इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कंप्लेन एसीबी में दर्ज नहीं हुई है। अपने आप ही जो वीडियो का संज्ञान लिया वो एसीबी ने खुद ने लिया, खुद ने जांच शुरू की। तो आप करिए ना, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में कौन साथ नहीं है? मैं तो साथ हूँ, मेरे समय पे पार्षद नहीं देते थे साथ, लेकिन आज हम तो साथ हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, दोनों ही शांत हो गए। एक जैन साहब, देखिए राजनीति में ये तो सब चलता रहता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस क्लॉज का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिस नियम का जिक्र किया जा रहा है, क्या वाकई में उस नियम को अगर ध्यान से देखें तो ये पावर आपको सही लगती है कि अगर थोड़ी सी तूतू मैमा हो जाए तो एक जनता के द्वारा चुना गया नेता हटा दिया जाए? मेयर को सस्पेंड किया गया इसलिए ये बात इतनी ज्यादा उठी है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें तो पहले यही सेक्शन 63 राजस्थान पुरानी म्युनिसिपल एक्ट में था और ये जो प्रेजेंट मेयर को नहीं बल्कि कई सारे चेयरमैन को इन प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। यह राजाराम गुर्जर जो प्रेजेंट मेयर के पति हैं, उन्होंने भी करौली में 2 इंस्पेक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया था, मारपीट की थी, जिसमें बाद में वो गिरफ्तार भी हुए। तब उस समय दिसंबर 2019 में उन्हें भी इसी प्रावधान के तहत निलंबित किया गया था। और कई वर्षों से जान मोहम्मद का तो फेमस केस है जिसमें इसकी लीगलिटी को 1993 में सही ठहराया गया था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब ऑलरेडी राजस्थान हाईकोर्ट की डीबी का ये निर्णय था कि धारा 63 जो अब 39 हो गई है कि इसमें सस्पेंशन के प्रावधान विधि सम्मत हैं, तो उसके बाद दोबारा इस प्रावधान को क्यों चैलेंज किया गया था? और यदि 5 मिनट के लिए ये डीबी ये मान लेती कि पुरानी वाली डीबी का निर्णय गलत था, तो ये डीबी तो वैसे भी उसको सेटिसाइड नहीं कर सकती थी, इनको 3 जजेस की बेंच को रेफर करना पड़ता था। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो लीगल लड़ाई लड़ी, इसमें शायद ये सोच रहे होते कि हमें मेलाफाइट के ग्राउंड पर कोई स्टे मिल जाएगा, और हमने साथ में सेक्शन 39 भी चैलेंज कर लिया। यहाँ एक बात और मैं बताऊं, इन्हीं मेयर के पति ने भी स्टे मांगा था हाईकोर्ट से अपने सस्पेंशन के अगेंस्ट में, जब उन्होंने एक इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा किया था, और तब भी राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2020 को उनकी याचिका खारिज की थी, उनके सस्पेंशन पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। तो ये ऑलरेडी लॉस्ट बैटल थी, उसको दोबारा इन्होंने लड़ने की कोशिश की। परंतु ये जो प्रावधान दिया गया है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो एक बार निर्वाचित वार्ड मेंबर या मेयर या चेयरमैन हो जाए, उस पर नियंत्रण रहे। अगर ये सस्पेंशन का प्रावधान नहीं होगा तो कोई भी मेयर, वार्ड मेंबर या कोई भी मिसकंडक्ट करेगा और उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वो पद पे भी बैठा रहेगा क्योंकि उसे निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इसका उपयोग सही हुआ या गलत हुआ, ये तो अब हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी, इसलिए मैं तो कमेंट इस पे अब कर नहीं सकता, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने माना कि निलंबन सही है और शक्तियों के अधीन है, तो अब किसी को भी कुछ कहने की गुंजाइश इसमें नहीं रही। ठीक है पंकज जोशी जी, मानकर चलें कि जिस न्यायिक जांच को 6 महीने के अंदर पूरा करना है, कम से कम अब उनके सामने सौम्या गुर्जर पेश होंगी, उनको तमाम चीजें बताई जाएंगी, ये नहीं कहा जाएगा कि मैं आ नहीं पाऊंगी। नहीं देखिए, जांच वास्ते तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि जांच तो जो कराई जा रही है, तो जांच तो आप तो देख रहे हैं कि जांच किस तरीके से होगी, और जांच के जब सवाल आप जो है जब दूसरी एजेंसीज पर प्रश्न उठाते हैं, तो यहाँ की एजेंसीज की कौन सी ऐसी वो है कि जो चीजें, लेकिन हाँ हम जांच में सहयोग करेंगे, जांच को पूरी चीज से बताएंगे और उस जांच की जो है रिपोर्ट को भी देखेंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे। जी आने वक्त नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब पहली जांच के लिए उनको बुलाया गया था, उस वक्त शायद वो चली जाती तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। नहीं होती, कोई अलग नहीं होती, यही तस्वीर होती, क्योंकि जो तस्वीर जो है सरकार ने जो तस्वीर कर रखी है, क्योंकि आप खुद देखें, मैंने कहा ना अभी जो है जैन साहब ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो तस्वीर जो चीज करनी थी माननीय हाईकोर्ट के सामने जो है अभी जिनको जो है सलाहकार बनाया गया है पट्टा समिति का, जो अध्यक्ष बनाया गया है, उनको जो है आप देखिए अभी पेंडिंग है उस केस में और अभी बना दिया गया, तो सरकार की तो ठीक है। पंकज भाई वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ सौम्या गुर्जर के वकील आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, आगे क्या रहने वाला है? देखिए, आगे जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो अभी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जजमेंट की कॉपी अभी तक हमारे पास आगे जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो अभी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
जजमेंट जी। के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही जजमेंट की कॉपी आएगी हम उसके ऊपर उसका जजमेंट का असेसमेंट करके और फिर आगे अगर एसएलपी का स्कोप होगा तो डेफिनेटली एसएलपी प्रेफर की जाएगी मैटर के अंदर। जी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे केस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि सौम्या गुर्जर वापस मेयर हो सकती है? क्योंकि आज जो हाईकोर्ट ने फैसला एक तरीके से सुना है, अगर 6 महीने के लिए जो न्यायिक जांच होनी है उसमें भी सौम्या गुर्जर अपने पक्ष को बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगी तो फिर दिक्कत होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अगर ऑनरेबल कोर्ट इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं होती तो भी मेरिट के ऊपर मैटर बहुत बढ़िया था। मेरिट के अंदर जिस तरह से उनका सस्पेंशन किया गया वो बिल्कुल प्रोविजंस के अगेंस्ट में था। ना उनसे एक्सप्लेनेशन की कोई एक्सप्लेनेशन जो उनसे मांगा गया वो इतने लिमिटेड टाइम में मांगा गया कि वो सफिशिएंट टाइम की डेफिनेशन में नहीं आता। और जब उन्होंने टाइम और मांगा तो उनका बिना उनको अपॉर्चुनिटी दिए हुए ही जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई वो एक कंप्लीट आई वॉश था। तो ये सारी बातें तो आपने कोर्ट में भी कही होंगी, उसके बाद ये फैसला आया होगा। डेफिनेटली कोर्ट में हमने कही है और अब हम यही इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इस आर्गुमेंट को ऑनरेबल कोर्ट ने किस तरह से डील विद किया और किस तरह से निगेट किया है, ये ऑर्डर पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि मेरिट के ऊपर ये बात क्लियरली एस्टेब्लिश कर दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि जो हमारे को एक सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए था वो इस मैटर के अंदर नहीं दिया गया अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। लेकिन आशीष, क्या जो रूल बुक है उसमें कहीं पर यह मेंशन है कि कितना वक्त दिया जाना चाहिए? मैंने उसको पढ़ा है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। कि जब कहीं भी किसी भी तरह का जहां भी टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं होता तो वहां एक आदमी एक नॉर्मल पैरेलल्स में लेकर चलता है कि एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर उस सफिशिएंट टाइम को हम इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट से जोड़ें तो सैटरडे को फर्स्ट नोटिस दिया जाता है शाम को 3:08 पे, जिसमें यह बोला जाता है कि आप 3 बजे तक अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट नोटिस हमारे को दिया गया वो तो टाइम पीरियड बाद के लिए दिया गया। और जब टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब हमने उनको वापस समय के लिए मांगा और यही बोला कि आप मंडे तक का टाइम दे दीजिए क्योंकि अगला दिन संडे था, लेकिन हमारे को मंडे तक का भी टाइम नहीं दिया गया, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर मेलाफाइड्स थे। जी ठीक है, एक जैन साहब फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि जो बात आशीष यहां कह रहे हैं कि 3:15 बजे के आसपास उनको नोटिस मिला, 3 बजे तक की डेडलाइन थी, यानी कि डेडलाइन पास होने के बाद उनको नोटिस मिला, तो भला एक्सप्लेनेशन कैसे होती? सोमवार तक का वक्त मांगा गया, सोमवार तक का वक्त दिया नहीं गया, उससे पहले रिपोर्ट मंत्री साहब को सौंप दी गई, हस्ताक्षर हुए और निलंबन हो गया। ये दरअसल कोर्ट में कहा गया। सफिशिएंट टाइम अलग चीज होती है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एक अलग चीज होती है। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, किसी के थप्पड़ मार दिया या किसी के चाकू मार दिया और उसमें आपको डिपार्टमेंटल एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है तो उसमें कोई 7 दिन का समय दिया जाएगा। जो निश्चित समय सिर्फ आपको प्रारंभिक जांच थी, वो विभागीय जांच नहीं थी, वहां आपको एविडेंस पेश नहीं करनी थी, सिर्फ अपनी बात बतानी थी। और जहां तक प्रारंभिक जांच में यानी एक्सप्लेनेशन दिया जाना भी आवश्यक नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं तो परिस्थिति डिमांड करती हो तो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगे भी प्रारंभिक जांच की जा सकती है। और इस इश्यू को राजस्थान हाईकोर्ट के सामने बड़े वेमेंटली उठाया गया था और उच्च न्यायालय ने इस बात को नहीं माना और सस्पेंशन को जेन्युइन माना है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट का ये मानना तो स्पष्ट लग ही रहा है कि उन्होंने मान लिया था कि इसमें कोई ज्यादा लंबा, उनको प्रारंभिक जांच में अपनी बात बचाने के लिए कोई लंबा समय देने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी बात जाकर कह सकती थी, चाहते तो वो जो प्रारंभिक जांच अधिकारी था अपनी रिपोर्ट में उस बात को डाल देता। ठीक है, परिस्थितियों में ये मुझे लगता है। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली सर, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि ना तो ये केस कोई चाकू मारने का था, ना किसी के साथ मारा पीटी का था, ना ही सौम्या गुर्जर जो मेयर थी उस टाइम उनके ऊपर कोई डायरेक्ट एलिगेशन था कि आपने कोई इस तरह की कार्रवाई की है। इवन जो उनको नोटिस दिया गया था प्रारंभिक जांच का, वो उसमें उनको एज अ विटनेस बुलाया गया था कि आपके सामने कोई जो घटना घटित की गई है हुई है उसका आप ब्यौरा देवे, ना कि उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि आपने ये कारण, आपके द्वारा ये एक्ट हुआ है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोटिस जो आया था उनके पास खाली यही आया था कि आप अपना इस पूरे इवेंट के बारे में अपनी बात बताएं, मतलब उनको एज एन एक्यूज तो कहीं भी ट्रीट नहीं किया गया, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्योंकि एक मेयर जो पूरे शहर को संभालता है उसको इतना मौका तो मिलना चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर पाए।
देखिए, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि माननीय न्यायालय के सामने पूरा मामला जा चुका है और वहाँ पर जो सरकार ने जो किया उसे बिल्कुल कानून सम्मत माना गया है। सरकार, हम अभी भी आज भी हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम तो सौम्या गुर्जर जी से यही आग्रह करते हैं, न्यायिक जांच में वो अपना सहयोग करें, अपना पक्ष रखें। अगर उनके सामने ऐसी घटना नहीं हुई है, जैसा वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से बहाल होंगी। यहाँ पर इस तरह का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि आप को कोई जबरन कोई हटाया जा रहा है, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप केवल अपना पक्ष रखें, जो न्यायिक जांच में जो स्थितियां सामने आएंगी निश्चित रूप से उन्हीं के अनुरूप पंकज ही काम जोशी जी, होगा। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि 6 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है। क्या सौम्या गुर्जर और बीजेपी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे जो न्यायिक जांच है इसको पूरा करवाया जाए, कोर्ट के सामने रखा जाए, ताकि आगे का फैसला आए? अगर सौम्या गुर्जर सही तो मेयर वापस बनेगी, नहीं तो फिर 6 साल के लिए निलंबन स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने कहा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि न्यायालय का निर्णय आया, जो निर्णय आया उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद जाएगा, उसके बाद जो भी चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ कि भविष्य के लिए जो चीजें हैं शायद ये ठीक नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया, आशीष आपका भी शुक्रिया, AK जैन साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। 6 महीने का वक्त अभी है, उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होगी, उस पर फैसला होगा। लेकिन यह सच है, 6 महीने के लिए कम से कम अभी सौम्या मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठी। नमस्कार।